से पहले बात किसानों की करेंगे, क्योंकि किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है और सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जब किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और तस्वीर अलग अलग एरिया की हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीटिंग के लिए किसान अब रवाना हो रहे हैं बस में और ये बस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब किसान अब रवाना हो रहे हैं, क्योंकि विज्ञान भवन के अंदर बैठक पहले भी हुई थी और आज भी होनी है। जब 1 दिसंबर को किसानों की बैठक हुई थी सरकार के साथ, लेकिन 3 दिसंबर की तारीख भी तय की गई थी जब दोबारा मीटिंग होनी थी और आज एक बार फिर मीटिंग होनी है। जब ये देखने वाली बात होगी कि क्या बात बन पाएगी या फिर बात और बिगड़ जाएगी, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि अगर बात नहीं बनी तो आंदोलन जारी रहेगा। सीधा सीधा किसान कह रहे हैं कि उन 3 जो कानून लेकर आई है, कृषि बिल लेकर आई है सरकार, उसको रद्द कर दिया जाए। ये किसान लगातार मांग कर रहा है, लेकिन आपको पूरी जानकारी दे देते हैं क्योंकि इस वक्त तमाम बॉर्डर बंद है। सिंगू बॉर्डर की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें और चौंदी बॉर्डर की बात करें, लामपुर बॉर्डर की बात करें, तो तमाम अभी दिल्ली से सटे बॉर्डर लगातार बंद रखे गए हैं किसानों की तरफ से और किसान ये चेतावनी दे रहा है अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो और बॉर्डर्स को सील कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको ये भी बताते चले कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मुलाकात होनी है, जिसमें ये देखने वाली बात होगी कि आखिर मुलाकात में क्या कुछ रहने वाला हो सकता है। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब चिट्ठी बकायदा लिखी गई थी केंद्र को कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से और समय मांगा गया था, लेकिन ऐसे वक्त में 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं बुराड़ी ग्राउंड की, गाजीपुर बॉर्डर की और सिंगू बॉर्डर की, जहां पर लगभग एक जैसी तस्वीर आपको किसानों की नजर आ रही होगी। जब किसान अड़िग है, किसान डटा हुआ है बॉर्डर एरिया पर, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, बुराड़ी ग्राउंड की बात करें या फिर सिंगू बॉर्डर की बात करें, सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं, पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई है और किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि हम रामलीला ग्राउंड जाएंगे, जंतर मंतर जाएंगे अगर हमारी बात को नहीं माना जाएगा। आपको यह भी याद होगा कि कल केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर, अमित शाह के आवास पर बैठक भी हुई थी। अब आपके सामने 5 तस्वीरें भी हम आप तक दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे किस तरीके से बॉर्डर एरिया पर डटे हुए किसान, आज 8वां दिन है आंदोलन का और बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। कई रास्ते बंद है जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसानों के साथ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी आपको नजर आ रहे होंगे क्योंकि वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि सुरक्षा के चाक चौबंद हर बॉर्डर एरिया पर किए गए हैं क्योंकि आज चौथे दौर की बातचीत हो रही है और बातचीत हालांकि इससे पहले जितनी भी रही है बेनतीजा साबित रही है। खैर ये देखने वाली बात होगी कि आज को बातचीत कौन सा रंग लाएगी, या किसान मान जाएंगे या फिर सरकार किसान जो कह रहा है वो मान जाएगी। ये तो खैर वक्त बता पाएगा, लेकिन अलग अलग एरिया की तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिर कैसा माहौल है। आंदोलन का आज 8वां दिन है, 7 दिन तक लगातार आंदोलन जारी रहा और उस बीच बातचीत की प्रक्रिया भी चलती रही। जब 1 दिसंबर को सरकार ने समझाने का प्रयास किया कि आखिर कैसे जो बिल लेकर आई है किसान के लिए सरकार वो हित में है, किसानों के समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन किसान ही कह रहा है कि चर्चा लगातार चाहती है सरकार, लेकिन किसानों के हक में फैसला नहीं चाहती। किसान इस पर क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिएगा। रिपीटेड हो रही है, बर्बाद प्रधानमंत्री और उनकी टीम इन बिलों को फायदे गिनाने में लगे हैं। हम उनकी परत खोल रहे हैं कि इनको नुकसान बड़े हैं, फायदा नहीं होगा, नुकसान ज्यादा है। तो बार बार मीटिंग रिपीट हो रही है। एक हमारा कहना था, पहले दिन से ही हमने सभी मीटिंगों का बाइकाट किया था। पहले दिन से 507 संगठन है पूरे देश की, सभी को क्यों नहीं बुलाते मोदी जी? 32 बुला लेते हैं, बाकी को छोड़ लेते हैं। सभी को बुलाने में क्या मतलब घाटा पड़ जाएगा कोई? सभी को बुलाकर, जब सभी किसानों की, सभी देश के किसानों की मुश्किलें एक हैं, मांगे एक है, सभी को बुलाकर खुद मीटिंग लें और मीटिंग लेकर इसका समाधान क्यों नहीं निकालते? ये हमारे को आपत्ति है कि केंद्र की सरकार अभी पूरी देश के जथेबंदियों को बांट रही है, इसमें फूट डालने की कोशिश कर रही है, अलग अलग देख रही है। ये संघर्ष को अकेले पंजाब का बताया जा रहा है कि पंजाब का किसान कृषि बिलों के खिलाफ है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। हम कहते हैं ये लड़ाई पूरे देश के किसानों की है। देखो जी, हमें तो लगता है भी आज भी इसके फायदे गिनाए जाएंगे। जहाँ जिस तरह पर 1 दिसंबर की मीटिंग को कमेटी बनाने को कहा था, आप कोई और फार्मूला ले आएंगे, फार्मूलों से बात नहीं बनेगी क्योंकि जितना बड़ा विरोध हो रहा है आप देख रहे हो कि पूरे देश से किसान जो जुड़ रहे हैं इस मंच पे
गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से किसान जो है जुड़ चुके हैं। वो अपने इधर देख चुके हैं, देख के गए हैं भी संघर्ष कैसे कर रहे हैं, कैसे लड़ाई लड़ी जानी है, और अपने वापस चले गए हैं। वापस जाकर अब बड़े संगठनों के साथ इस मंच पे आएंगे। ये दिल्ली को और मुश्किल में पड़ेगा। और जितना विरोध हो रहा है पूरे देश में, विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर, मैं कहता हूं कि लोगों ने भाजपा आगुओं का देश विदेश में बाहर निकलना मुश्किल कर देना है। कुछ पहला भी मीटिंग होईयां, उन्होंने सिट्टे वधिया निकल के नहीं आए, पर जिहड़ी अज दी मीटिंग आ इत्थे सानू 100% उम्मीद आ भी जो भी किसान मुद्दे लेके आए ने इन्हां दा हल इन्हां नूं अज करना पऊगा। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ किसान ਇੱਥੇ कई ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ शरारती ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਕਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜਾਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਮੀਦ ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂ किसान हज़ारां की गिनती च रोज़ वाधा हुंदा है। की सानू फोर्स ला रखे ने, वो फोर्स भी साडी भरा गई। जदों असीं कोई गुनाह नहीं करना, चुप करके असीं शांतमई नाल साइड ते धरना ला रहे हैं, ठीक आ, आपदा रोस जता रहे हैं। की जरूरत आ गई प्रशासन की भी साडे ते गोली चलाउणगे? असीं चुप करके बैठे हैं, नहत्थे बैठे हैं। जो आज हमारी मीटिंग आई 3 तारीख जो इन्होंने दी सी, हमारी सूबी किसान जथेबंदियाँ हैं, जो भी देश की 500 किसान जथेबंदियों ने, इकाइयों ने ये फैसला किया है। इस फैसले में हमें आज पूरी उम्मीद है कि ये फैसला हमारे हक में जाएगा, क्योंकि सरकार को झुकना पड़ेगा। इतनी संख्या में किसान पंजाब से और हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी से सभी यहाँ पहुँच रहे हैं इस करारे कानून के लिए। हर किसान को जागरूकता हो चुकी है कि जो बिल इन सरकार ने दिए हैं हमारे खिलाफ हैं, हमारी खेती को तबाह कर देंगे, हमारे बच्चों को, पूरे हमें सिस्टम को तबाह कर देंगे। क्योंकि देश की आर्थिकता जो है पूरी हमारे हिंदुस्तान की आर्थिकता किसानों के सिर पर चलती है, किसानी की खेती पर चलती है। अगर खेती तबाह हो जाएगी तो पूरा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। सरकार तो कोई उम्मीद नहीं, पर साढ़े लोगों को जरूर उम्मीद है भी जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे लोग पीछे नहीं हटणगे। तो 60 सालों में यह कोई कानून नहीं जो वापस नहीं हुआ, पर अब हमारे लोग इतिहास रचेंगे, इस कानून को वापस करेंगे। ये बहुत बड़ी जीत होगी हमारी अगर कानून वापस हो जाते हैं। क्योंकि मैं पंजाब की गल करता हूँ, पंजाब का 4000 करोड़ का जो बजट है वो फसलों के सिर पर है, जो मंडीकरण के, जो पंजाब में जो सभी कुछ फसलों के सिर पर चलता है, इससे पंजाब का क्या कुछ कह रहे हैं किसान? ये कह रहे हैं कि लिखित में हमें चाहिए कि एमएसपी से किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो। हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो भी आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर कैसी स्थिति बनी हुई है। उज्जवल, जानकारी दीजिएगा कि क्या किसान कह रहा है, क्योंकि जब हम किसानों को सुनते हैं किसान सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हमें लिखित में आश्वासन चाहिए कि एमएसपी से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। आज कितने बजे बैठक होनी है, क्या हल निकलता हुआ नजर आने वाला है? जी हर्ष, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसान हमेशा से ही एक ही मांग करे जा रहे हैं कि जो एमएसपी है, सबसे बड़ा मुद्दा उनका एमएसपी है कि किसान के लिए एमएसपी बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार से वो कह रहे हैं कि सरकार जो बिल लाई है उसमें वो संशोधन करे और लिखित में दे कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन वही अगर दूसरी तरफ हम सरकार की बात करें तो सरकार भी अपने डिसीजन पे अड़ी हुई है। सरकार ने उनसे कहा है कि हम बातचीत करेंगे। उज्जवल, आपको रोकना चाहूंगा, राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। एक देश एक रेट ये सवाल आया है। हमको भी प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, हमको भी क्या लगता है कि मीटिंग में आपको सफल नहीं पाए? अगर सफल नहीं होंगे तो क्या पता मैं लड़ाई में क्या हूँ। किसान क्या कह रहे हैं? किसान तो लोग कह रहे हैं कि दिल्ली जाओ। आपने अपना प्रस्ताव को सारे दे दिए, कितने बजे मीटिंग के लिए बुलाया? अभी 12 बजे 11 बजे सर, अभी भी किसान तमाम जगह से सब जगह से आ रहे इकट्ठे हो रहे हैं। सर, क्या रूपरेखा है, क्या सोचा है, क्या होगा सर इस वजह से? अब क्या बता भाई, तो किसानों के हाथ में बात हो जाएगी, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हमने तो 8 लोग को रोक के रखे हैं। आगे भी मतलब हाँ, रोक रहे इनको सबको, शांति से अपना आंदोलन चलाओ, यही बैठ कर चलाओ। गाजीपुर में चल रहा है यहाँ से।
तो किसान संगठन किस तरीके से संगठन के नेता हैं वो कह रहे हैं, जब हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, पंजाब की करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इस बीच उज्जवल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल, आप स्थिति लगातार बता रहे थे, बताइएगा कि कैसी स्थिति बॉर्डर एरिया पर है और क्या वाकई आज जो बातचीत होनी है उससे कोई हल निकल पाएगा? जी हर्ष, अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पे काफी स्थिति जो है वो अभी हाल में है, ठीक है, क्योंकि किसान एक तरफ हो गए हैं और एक साइड का रोड खोल दिया आने जाने के लिए। लेकिन वहीं हम बात करें 12 बजे आज विज्ञान भवन में दोबारा मीटिंग है, किसानों के 35 प्रतिनिधि जा रहे हैं और वहां पे कृषि मंत्री के साथ उनकी बैठक होनी है। और इसी बीच हम आपको बता दें कि 10:30 बजे के आसपास हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह से बैठक करेंगे कप्तान अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के सीएम है, क्योंकि उनका भी लगातार यही कहना है, पंजाब की तरफ से, पंजाब की सरकार की तरफ से हमेशा यही कहते रहे हैं वो किसान के समर्थन में है, क्योंकि किसान जो ज्यादातर है वो पंजाब के ही है जो ये आंदोलन कर रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी जो ये बैठक हो रही है उसमें किस हद तक ये सहमति होगी किसान और सरकार के बीच। बॉर्डर अभी भी बंद है क्योंकि बॉर्डर कई ऐसे हैं जो दिल्ली से लगते हुए हैं, और चंदी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, रामपुर बॉर्डर, ये तमाम बॉर्डर अभी भी बंद हैं। क्या जानकारी? जी, बॉर्डर तो बंद है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर्ष, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि एक साइड का रोड आवाजाही के लिए खोल दिया और किसान भी मान गए हैं। और हम आपको बता दें कि अभी 35 किसान जो है उनके प्रतिनिधि हैं, उनको लेके बस में रवाना हो गए हैं और 12 बजे विज्ञान भवन में उनकी मीटिंग है नरेंद्र तोमर के साथ, जो कृषि हमारे मंत्री हैं। बिल्कुल, कृषि मंत्री के साथ मुलाकात हो रही है, लेकिन जब हम पिछली मुलाकातों को देखते हैं उज्जवल, उससे कोई बातचीत बनती हुई नजर नहीं आ रही है। खैर, ये आगे आने वाला वक्त बता पाएगा कि क्या कोई हल निकल पाता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। लेकिन